जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। पहले तो बहुत सॉरी मांगना चाहता हूं आप लोगों से। एक स्टूडेंट ने कहा था कि सर 17 फरवरी से पहले जो है कंप्लीट करवा दीजिए। सॉरी यार, कंप्लीट नहीं हो पाया प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, लेकिन जो है इधर जो है 2-3 दिनों में मैं इसे कंप्लीट करवा दूंगा। 400 कुछ क्वेश्चन है, लिस्कोज में है जो 100-150 क्वेश्चन करके 3-4 जो है वीडियो में इसको मैं कंप्लीट करवाने का कोशिश करूँगा। ओके, ज़्यादा तो इसमें कुछ है नहीं, है ना, पूरा थ्योरेटिकल ही है, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। ठीक, इसके बाद जो है मैं सोच रहा था कि आर्केजन शुरू कर दूं, लेकिन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में बचा हुआ था, सिर्फ टोम भी बचा हुआ, थ्योरी ऑफ मैकेनिक्स भी, थ्योरी ऑफ मशीन्स भी, है ना, तो वो आर्केजन के साथ साथ मैं लेकर के चलूँगा। लेकिन आर्केजन में अभी शुरू करने वाला, ओके, कुछ दिन में वो भी मार्च से जो वीडियो अपलोड शुरू होना हो जाएगा। ओके, तो चलते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग प्रोडक्शन इंजीनियर देखेंगे, जो कि अभी आपका सेल अभी जो वैकेंसी आया है बहुत ही बढ़िया है। और आरआरबी जेई जो भी आने वाला है उसके रिगार्डिंग इसरो का भी वैकेंसी है, आरएफसीएल का वैकेंसी है। जितना भी मैंने टेक्निकल जो मैंने नोटिफिकेशन डाला है वो जरूर देखें और उसको फॉर्म को फिल करें। जैसे ही नोटिफिकेशन आता है या तो 1-2 दिन में मैं अपडेट कर देता हूँ, नहीं तो 2-3 दिन पहले भी अपडेट कर देता हूँ। ओके, तो जो है चैनल पे आप लोग बने रहिए। और किन्हीं को अगर 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 किन्हीं को जो है टेक्निकल या नॉन टेक्निकल अगर आप लोग को सेट प्रैक्टिस करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर मॉक टेस्ट के रिगार्डिंग, तो आप लोग जो है 2pyf.in पर जा करके आप लोग जो है सेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। 2pyf.in, ओके, ये वेबसाइट है 2pyf.in, TWO2PIPI और f.in पर जाकर के आप लोग जो है सेट प्रैक्टिस ऑनलाइन कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर या फिर कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो, सभी का यहाँ पर जो है क्वेश्चंस अवेलेबल है यहाँ पर। ठीक, मैं लिंक इसका प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई देरी किए हुए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला है यहाँ पे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, इन ऑर्थोगोनल कटिंग ऑफ मेटल, दो ही तो कटिंग होता है, ऑर्थोगोनल और ऑब्लिक कटिंग। तो ऑर्थोगोनल कटिंग ऑफ मेटल में पहला जो क्वेश्चन क्या बोला है कि द कटिंग एज ऑफ द टूल इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द टूल ट्रेवल। तो करेक्ट है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि जो कटिंग एज होता है टूल का वो परपेंडिकुलर होता है डायरेक्शन ऑफ द टूल ट्रेवल का। जिस हिसाब में टूल ट्रेवल करेगा उसका क्या होगा, परपेंडिकुलर होता है हम लोग का कटिंग एज ऑफ द टूल। सेकंड क्या है, द कटिंग फोर्सेस ओकर इन 2 डायरेक्शन ओनली। ऑर्थोगोनल में 2 डायरेक्शन में कटिंग होगा, ध्यान रखना, ऑर्थोगोनल में 2 डायरेक्शन में कटिंग होगा और ऑब्लिक में हम लोग का क्या होगा, तो 3 डायमेंशन में कटिंग होगा। कहने का मतलब है, अगर मैं बात करूं, ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग को एक वर्कपीस है, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो कैसा रहेगा, इस प्रकार का हम लोग का रहता है। ये हम लोग का 90 डिग्री पे रहेगा जो कि परपेंडिकुलर यहाँ बोला गया है। ओके, और क्या रहेगा, और दूसरा क्या है, द कटिंग फोर्स ओकर इन 2 डायरेक्शन ओनली। तीसरा क्या है, द कटिंग एज इज वाइडर देन द डेप्थ ऑफ द कट। तो ये चीज जो होता है ना दोस्त, ये ऑब्लिक कटिंग में होता है। यहाँ पर जो है ए नंबर ऑप्शन और बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इन एन ऑर्थोगोनल कटिंग द डेप्थ ऑफ कट इज हाफ। डेप्थ ऑफ कट क्या किया गया है, आधा कर लिया गया है। डेप्थ ऑफ कट क्या किया गया, आधा कर लिया गया है। एंड द फीड रेट इज डबल, फीड रेट डबल कर दिया गया। फीड रेट क्या कर दिया गया, 2f कर दिया गया। ओके, इफ द चिप थिकनेस रेशियो इज अनअफेक्टेड विद द चेंज कटिंग कंडीशन द एक्चुअल चिप थिकनेस विल बी, है ना। यहाँ पर क्या है, अगर बोला जाए कि चिप थिकनेस रेशियो अनइफेक्टेड है, चिप थिकनेस रेशियो आर से डिनोट करता है T2/T1। ओके, अभी सब चीज़ आगे अभी आते जाएगा धीरे धीरे, टेंशन मत लीजिए। तो इसमें बोला गया कि एक्चुअल चिप थिकनेस रेशियो क्या होगा, तो एक्चुअल चिप थिकनेस रेशियो इसमें क्या हो जाता है, तो डबल्ड हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आइए, इन ऑब्लिक कटिंग ऑफ मेटल्स द कटिंग एज ऑफ द टूल इज। अब यहाँ पे आया ठीक कि ऑब्लिक कटिंग टूल में जो है हम लोग का जो है टूल किस हिसाब से रहेगा, तो लेस देन 90 डिग्री रहता है। वहाँ पर परपेंडिकुलर हम लोगों ने देख लिया है जो 90 डिग्री है, लेकिन ऑब्लिक कटिंग में पूछा है तो लेस देन 90 डिग्री कटिंग एज ऑफ द टूल रहता है। क्या, इंक्लाइंड एट एन एंगल लेस देन 90 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ द टूल ट्रेवल। क्या रहेगा, लेस देन, थीटा जो है हम लोग का लेस देन 90 डिग्री। ठीक, आप लोग जो है लेस देन और ग्रेटर देन में कभी जिसमें डिफरेंस मत कीजिएगा। ये लेस देन का साइन है और ये ग्रेटर देन का है ना, बच्चा मत समझ जाए कि जिधर मुंह खोल दिया उधर बड़ा हो गया, ये नहीं, ये हम लोग का लेस देन का साइन है और ये ग्रेटर देन का साइन है। तो थीटा लेस देन 90 डिग्री रहेगा, वहाँ पे क्या होगा, उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्लिक कटिंग। ऑर्थोगोनल कटिंग थीटा 90 डिग्री। ओके, नेक्स्ट,
डिसकंटिन्यूअस चिप्स आर फॉर्म ड्यूरिंग मशीनिंग ऑफ। डिसकंटिन्यूअस चिप मतलब जो है तोड़ तोड़ के चिप्स निकलता है हम लोग का, ठीक। चिप्स जो है कंटिन्यूअस नहीं रहता है, चिप्स हम लोग का क्या होगा, इस तरह से धीरे धीरे निकलते रहता है। तो ये किस में होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो भंगुर मटेरियल, भंगुर पदार्थ रहता है, कहने का मतलब जो कि ब्रिटल मटेरियल है, जो कि आसानी से टूट जाता है फोर्स लगाने पर, वो क्या होगा, उसमें डिसकंटिन्यूअस चिप का फॉर्मेशन होगा, दैट इज ब्रिटल मटेरियल। ए नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। और अगर बोला कंटिन्यूअस चिप तो वो डक्टाइल मटेरियल में होता है, ठीक। नेक्स्ट आइए, द डक्टाइल मटेरियल ड्यूरिंग मशीनिंग प्रोड्यूस। तो हम लोग ने देख लिया ब्रिटल मटेरियल में क्या हो रहा है, ब्रिटल मटेरियल में हम लोग का डिसकंटिन्यूअस चिप हो रहा है, तो हम लोग का डक्टाइल मटेरियल में क्या होगा, तो कंटिन्यूअस चिप, या तो कंटिन्यूअस चिप या फिर कंटिन्यूअस चिप्स विथ बिल्टअप एज। बिल्टअप एज कहने का मतलब क्या है ना, कि हम लोग का जैसे कटिंग होता है ना, तो हम लोग का क्या होता है, वो हम लोग का हीटअप हो जाता है टूल और जो वर्कपीस है, तो जो भी चिप निकलता है ना, उसमें क्या होता है, उसका कुछ ना कुछ अंश रह जाता है हम लोग का चिप में सटा हुआ, तो वो बिल्टअप एज, एक मतलब कि हल्का बोल सकते हैं शार्पनेस उसमें रहता है। जैसे मान लेते हैं ये चिप निकला ना, तो इसमें जो है बिल्टअप एज कुछ ना कुछ यहाँ पर बन करके निकलेगा। तो या तो कंटिन्यूअस चिप निकलेगा या कंटिन्यूअस चिप विद बिल्टअप एज निकलेगा, दोनों, आइदर ए और सी। हम लोग का डी नंबर यहाँ पर करेक्ट आंसर है। कंटिन्यूअस चिप विद बिल्टअप एज आर फॉर्म ड्यूरिंग मशीनिंग ऑफ, तो अभी हम लोग ने देखा डक्टाइल मटेरियल, कोई बोलने का बात ही नहीं। नेक्स्ट, द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डिसकंटिन्यूअस चिप। डिसकंटिन्यूअस चिप फॉर्मेशन होने का क्या क्या चांसेस है, क्या रीजन होगा कि डिसकंटिन्यूअस चिप होगा। एक तो ब्रिटल मटेरियल होना चाहिए, ब्रिटल मटेरियल में हम लोग डिसकंटिन्यूअस चिप का यूज करते हैं, डिसकंटिन्यूअस चिप होता है। लेकिन क्यों ऐसा होता है कि डिसकंटिन्यूअस चिप फॉर्म होता है हम लोग का ब्रिटल मटेरियल में, तो जब भी दोस्त हम लोग का क्या होगा ना, कटिंग स्पीड कम होगा, कटिंग स्पीड कम होगा, अगर तेजी से कट करेंगे तो क्या होगा, एक कंटिन्यूटी हम लोग को मिलेगा। लेकिन हम लोग क्या है, कटिंग स्पीड कम रहेगा और रेक एंगल हम लोग का कम रहेगा, उस केस में हम लोग क्या होगा, उस केस में हम लोग का जो है डिसकंटिन्यूअस चिप हम लोग को मिलेगा, जो कि ब्रिटल मटेरियल में हम लोगों ने देख चुका है। द हाई कटिंग स्पीड एंड लार्ज रेक एंगल, जस्ट उसका उल्टा, जैसे कि हम लोगों ने देख लिया कि स्मॉल रेक एंगल और लेस कटिंग स्पीड में हम लोग क्या है, डिसकंटिन्यूअस चिप। तो हाई कटिंग स्पीड और लार्ज रेक एंगल बोले तो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस चिप। कंटिन्यूअस चिप ही सिर्फ मारना है, कंटिन्यूअस चिप विद बिल्टअप एज नहीं होगा, सिर्फ कंटिन्यूअस चिप। ओके, नेक्स्ट, द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कटिंग चिप विद बिल्टअप एज। अब बिल्टअप एज के लिए क्या है ना, इसमें भी सेम चीज है, ब्रिटल मटेरियल के रिगार्डिंग क्या है कंडीशन आएगा, क्या आएगा, तो लो कटिंग स्पीड और हम लोग क्या, तो हम लोग का स्मॉल रेक एंगल यहाँ पे हो। अभी रेक एंगल के बारे में बताऊंगा कि 0 डिग्री होगा तो किसके लिए और कितना डिग्री होना चाहिए, तो हम लोग कार्बाइड के लिए, सीमेंटाइड के लिए, सभी बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए, सभी क्वेश्चन यहाँ पे आने वाला है, ध्यान से आप लोग सिर्फ यहाँ पे देखते जाइए। इन कंटिन्यूअस चिप कटिंग द मैक्सिमम हीट इज टेकन बाय द कटिंग टूल, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं बात करूँ कंटिन्यूअस चिप के रिगार्डिंग, तो हम लोग का मैक्सिमम हीट जो है कटिंग टूल के द्वारा नहीं लिया जाता है, वो चिप के द्वारा ही चला जाता है। कंटिन्यूअस है तो वो हीट के रिगार्डिंग ही वहाँ, इसीलिए जो है कंटिन्यूअस चिप में जो है बिल्टअप पे जो फॉर्मेशन होता है कभी कभी, ओके, डक्टाइल मेटल के रिगार्डिंग। तो ये हम लोग का रॉन्ग स्टेटमेंट है, ये हम लोग क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट। नेक्स्ट, इन कंटिन्यूअस चिप कटिंग द मैक्सिमम हीट डैश द वेलोसिटी ऑफ द कटिंग। कंटिन्यूअस चिप में मैक्सिमम जो है, जो मैक्सिमम हीट है वो किस पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी ऑफ द कटिंग। डिपेंड करता है वेलोसिटी ऑफ कटिंग पे या नहीं डिपेंड करता है, तो हमेशा जो है, क्योंकि हम लोग ने देखा है क्या कि हम लोग का जो है कंटिन्यूअस में क्या होता है, हम लोग का वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होता है, तो उस कंडीशन में हम लोग का क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ कटिंग पे हम लोग का यहाँ पे डिपेंड करने वाला है क्या, तो कंटिन्यूअस चिप कटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, द कंटिन्यूअस चिप आर इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग व्हाइल हैविंग द सेम थिकनेस थ्रू आउट, है ना। तो जैसे क्या बोला, जैसे हम लोग क्या होगा, जैसे मान लेते हैं हम लोग का जो है चिप जो है कंटिन्यूअस निकल रहा है, तो कंटिन्यूअस निकल रहा है तो इसे क्या होगा, इसमें क्या है, हीट भी है, तो ये क्या होगा, हीट है तो इसमें थोड़ा इलास्टिसिटी होगा, तो ये क्या होता है ना, हाँ, इस तरह से स्पाइरल बनते जाता है। ओके, ये स्ट्रेट नहीं निकलेगा, स्पाइरल बनते जाएगा, और क्या होगा इसका, लेकिन इसका जो थिकनेस है ना वो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि वेलोसिटी हम लोग का बहुत है, तो एक ही लेंथ में इसको काटते जाएगा। तो ये हम लोग का एग्री स्टेटमेंट है। ओके, नेक्स्ट आइए, इन ऑब्लिक कटिंग सिस्टम द मैक्सिमम चिप थिकनेस। अब देखिए, ऑब्लिक कटिंग में मतलब थीटा जो है लेस देन 90 डिग्री रहने वाला। कहने का मतलब है अगर मैं इस तरह से बनाऊं फिगर, है ना, ये फिगर आप लोग 2D में बना रहा हूँ इसलिए आप लोग का ऐसा लग रहा है, लेकिन ये 3D फिगर है। कहने का मतलब कोई मान लीजिए सर्कुलर शाफ्ट है ये, है ना, ये है हम लोग का क्या, लेस देन 90 डिग्री थीटा, ये है लेस देन 90 डिग्री थीटा। ओके,
इन कटिंग एज, ये है साइड CS साइड कटिंग एज एंगल। ओके, तो बोला है ऑब्लिक कटिंग में मैक्सिमम चिप थिकनेस कहाँ ओकर करेगा, तो ऑब्लिक कटिंग में हम लोग का मैक्सिमम चिप थिकनेस मिडिल पे ओकर नहीं होता है। ठीक, इसमें दिया ना ओकर एट द मिडिल, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। डिपेंड ऑन द मेटल ऑफ द कॉट टूल ऑफ द, ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है। डिपेंड ऑफ द ज्योमेट्री ऑफ द टूल, ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है। ये इसका जो है ये जो करेक्ट स्टेटमेंट है कि मे नॉट ओकर एट द मिडिल, मिडिल पे ये ओकर नहीं हो सकता हम लोग का मैक्सिमम जो है चिप थिकनेस। ओके, नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन, इन ऑब्लिक कटिंग सिस्टम द कटिंग एज ऑफ द टूल, है ना। ऑब्लिक कटिंग सिस्टम में जो कटिंग एज ऑफ द टूल है अगर बात करें तो इसमें क्या होता है ना कि जो विड्थ ऑफ द वर्कपीस होता है ना वो क्लियर नहीं होता है, जो चौड़ाई होता है वर्कपीस का वो क्लियर नहीं होता, मे नॉट क्लियर द विड्थ ऑफ द वर्कपीस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर ऑर्थोगोनल कटिंग सिस्टम। आइए चारों ऑप्शन देखते हैं क्या क्या सही है। ठीक, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, द कटिंग एज ऑफ द टूल इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द टूल ट्रेवल, है ना। स्टेटमेंट करेक्ट पूछा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओके 15 नंबर। फर्स्ट नंबर क्या है, द कटिंग एज ऑफ द टूल इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द टूल ट्रेवल, ये फर्स्ट में हम लोग ने देख लिया, दैट इज थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। फर्स्ट क्वेश्चन यही था हम लोग का। सेकंड, द कटिंग एज क्लियर्स द विड्थ ऑफ द वर्कपीस ऑन आइदर एंड, तो कटिंग एज जो है इसमें दोनों तरफ क्या होगा, यहाँ पर क्लियर करेगा दोनों तरफ। ओके, तो करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड, द चिप फ्लोज ओवर द टूल फेस एंड द डायरेक्शन ऑफ द चिप फ्लो वेलोसिटी इज नॉर्मल टू द कटिंग एज, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। कहने का मतलब है डी नंबर ऑल ऑफ द एबव, तीनों स्टेटमेंट हम लोग करेक्ट है। रिगार्डिंग किसके, तो ये दिया हो ऑर्थोगोनल कटिंग सिस्टम, ऑब्लिक सिस्टम देता तो यहाँ पर ये रॉन्ग स्टेटमेंट था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, इन ऑर्थोगोनल कटिंग सिस्टम द मैक्सिमम चिप थिकनेस ओकर्स एट द मिडिल, जो हम लोगों ने देख लिया कि ऑब्लिक में जो है मैक्सिमम चिप थिकनेस ओकर मिडिल पे नहीं हो रहा, तो ऑर्थोगोनल में क्या होगा, ऑर्थोगोनल पे हम लोग का चिप थिकनेस मैक्सिमम कहाँ होगा, मिडिल पे होगा, तो करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट आइए 17 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर गवर्न द वैल्यू ऑफ शियर एंगल इन कंटिन्यूअस चिप फॉर्मेशन, है ना। शियर एंगल का चिप कंटिन्यूअस फॉर्मेशन का चिप के लिए हम लोग का जो है कौन सा पैरामीटर इसमें सही है, तो फीड इसमें ट्रू होना चाहिए, दैट इज एफ से डिनोट करते हैं फीड। चिप थिकनेस दैट इज टी से डिनोट करता है, ये भी सही रहना चाहिए। रेक ऑफ द कटिंग टूल दैट इज अल्फा से डिनोट करता है, ये भी सही रहना चाहिए। तीनों पैरामीटर हम लोग को सही रहना चाहिए, दैट इज ऑल ऑफ द एबव। शियर एंगल के लिए शियर एंगल भी बताऊंगा, शियर एंगल हम लोग फाइव से डिनोट करते हैं, सभी चीज़ बताऊंगा, सभी फॉर्मूला भी बताऊंगा आराम से। अभी तो शुरू हुआ प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, बहुत मजा आने वाला है इसमें। ओके, 18 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर ऑब्लिक कटिंग सिस्टम। ऑब्लिक कटिंग सिस्टम के लिए इसमें देखते हैं, तो कटिंग एज इंक्लाइंड एट एन लेस देन, यहाँ पे बोला 90 डिग्री, तो ये तो करेक्ट है हम लोग, अभी हम लोग ने देख चुके हैं इसके बारे में। फ्रीक्वेंटली मोर देन वन कटिंग एजेस आर इन एक्शन, चूंकि मैंने बोला 2D में हम लोग का क्या है ऑर्थोगोनल कटिंग 2D, लेकिन इसमें क्या है लेस देन 90 डिग्री है, तो बोल सकते हैं 3D कटिंग या फिर एक डायरेक्शन में से ज़्यादा हम लोग का कटिंग एज फॉर्मेशन हो सकता है, तो ये हम लोग का बी नंबर करेक्ट है। द चिप फ्लोज ऑन द टूल फेस एट एन एंगल लेस देन 90 डिग्री विद द नॉर्मल टू द कटिंग, चूंकि हम लोग का थीटा जब 90 से कम है तो ये भी क्या होगा, फॉर्मेशन जो होगा हम लोग का 90 से कम होगा, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, दैट इज डी नंबर ऑल ऑफ द एबव करेक्ट। ठीक, 19, इन ऑब्लिक कटिंग सिस्टम द टूल मे और मे नॉट जनरेट अ सरफेस पैरेलल टू द सरफेस, है ना। क्या आप बोल रहा है कटिंग ऑब्लिक कटिंग सिस्टम में बोला गया, सॉरी ऑब्लिक कटिंग सिस्टम में चूंकि थीटा यहाँ पर लेस देन 90 डिग्री है ना, तो यहाँ पे क्या हुआ, टूल जो है जनरेट नहीं करेगा सरफेस पैरेलल के सरफेस कैसे यहाँ पे जनरेट करेगा, जब हम लोग का थीटा जो है लेस देन 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री रहता है तो पैरेलल सरफेस का यहाँ पे मैनेज करता है, लेकिन यहाँ पे जो है ऑब्लिक कटिंग सिस्टम थीटा लेस देन 90 है, तो ये हम लोग करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक, नेक्स्ट 20 नंबर, इन ऑब्लिक कटिंग सिस्टम द मैक्सिमम चिप थिकनेस ओकर्स एट द मिडिल। अभी हम लोग देख लिया ऑब्लिक कटिंग सिस्टम का स्टेटमेंट आ गया था कि मे नॉट ओकर एट द मिडिल, ऑर्थोगोनल में होता है लेकिन ऑब्लिक में नहीं होता, तो ये हम लोग का रॉन्ग स्टेटमेंट। ओके, नेक्स्ट आइए, द एडिशन ऑफ लीड सल्फर एंड फॉस्फोरस टू कार्बन स्टील हेल्प्स टू। अब बोला गया है अगर हम लोग इसमें जो भी एडिशन होगा ना, जो टूल में ऐड होगा, ये ध्यान रखना है, किस में होगा, तो टूल में होगा, तो जो भी ऐड हो रहा है, क्या हो रहा है, लीड ऐड कर रहा है, सल्फर ऐड हो रहा है, फॉस्फोरस ऐड हो रहा है, किसमें, लो कार्बन स्टील में। ये किस लिए, क्या काम में आएगा, रिड्यूस बिल्टअप एज रिड्यूस करता है, मशीनेबिलिटी इंप्रूव करेगा और ब्रेकअप चिप को ब्रेक करेगा। ओके, क्योंकि चिप का कंटिन्यूस चिप का फॉर्मेशन भी बहुत ज़्यादा ना, वो हानिकारक होता है ना। अभी सभी चीज़ें बताऊँगा। इन डिटरमाइनिंग द वेरियस फोर्सेस ऑफ द चिप मर्चेंट एज्यूम्ड दैट, मर्चेंट थ्योरी आप लोगों ने पढ़ा होगा, उनका क्या क्या एजम्पशन था, जो भी वेरियस फोर्स चिप पे लगाया गया था, शियर फोर्स
है ना, कटिंग वेलोसिटी, सभी जितना भी तरह का फोर्स था, सभी जो फोर्स था उसके रिगार्डिंग मर्चेंट क्या एज्यूम किए थे। तो पहला नंबर क्या है, कटिंग एज ऑफ द टूल इज शार्प एंड इट डज नॉट मेक एनी फ्लैंक कॉन्टेक्ट विद द वर्कपीस। कटिंग एज टूल का शार्प था और कोई भी फ्लैंक एंगल यहाँ पे नहीं बना रहा था। ओनली डिसकंटिन्यूस चिप विदाउट बिल्टअप एज इज प्रोड्यूस्ड, है ना, कहने का मतलब है डिसकंटिन्यूस चिप, यहाँ कहने का मतलब है तो कंटिन्यूस चिप है, तो यहाँ पे क्या है, डक्टाइल मटेरियल का यूज किया हुआ इन्होंने। कटिंग वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, कटिंग वेलोसिटी दैट इज वीसी जो हम लोग लेते हैं, कटिंग वेलोसिटी भी कांस्टेंट यहाँ पे इन्होंने डिटरमाइन किया था। तो डी नंबर ऑप्शन करेक्ट है मर्चेंट थ्योरी के रिगार्डिंग। कास्ट आयरन ड्यूरिंग मशीन प्रोड्यूसेस। ओके, अब बताइए कि कास्ट में डक्टाइल मटेरियल या ब्रिटल मटेरियल है, उससे आप लोग इसमें क्वेश्चन आप लोग टिक कर सकते हैं। तो इंजीनियरिंग मटेरियल भाई याद कीजिए, इंजीनियरिंग मटेरियल जब मैंने बताया था तो हम लोग का जो है कास्ट आयरन कैसा है, डक्टाइल है या ब्रिटल है, तो बोलेंगे ब्रिटल है, तो हम लोग क्या हो जाएगा, दैट इज हम लोग का डिसकंटिन्यूअस चिप यहाँ पे बनने वाला है। ठीक, इसमें कोई जाने नहीं क्वेश्चन में। क्वेश्चन जो आप लोग देखें ना आर के जेन में, ये सब बेसिक्स है पूरा। ओके, क्वेश्चन जो आर के जेन में मैन्युफैक्चरिंग, उसमें जो टेक्नोलॉजी है ना एक ही साथ दे दिया गया। प्रोडक्शन का बात किया जाए या फिर वर्कशॉप का बात किया जाए, टोटल 1135 क्वेश्चन है भाई साहब, उसको कराने में बहुत मजा आने वाला है। 10-12 क्लासेस जाएंगे, 100 क्वेश्चन भी करवाऊंगा। तो 24 नंबर आइए, माइल्ड स्टील ड्यूरिंग मशीनिंग प्रोड्यूसेस डैश चिप। माइल्ड स्टील चूंकि हम लोग का ये क्या है, डक्टाइल मटेरियल है, तो हम लोग कंटिन्यूअस चिप यहाँ पे बनेगा। ओके, तो कौन सा जो है हम लोग का मटेरियल कैसा है, कैसा नेचर का है, उससे आप लोग जो है चिप का यहाँ पे पता लगा सकते हैं। When the cutting edge of the tool is dull, then during machine। अब कटिंग एज चूंकि खराब हो गया है, या तो बोल सकते हैं ब्लंट हो गया है ना, जिसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में भोथर हो गया है, या तो काट नहीं पा रहा है, जैसे चाकू काट नहीं पा रहा, तो उस केस में क्या होगा हम लोग का, उस केस में हम लोग का हो जाएगा कि यहाँ पे कंटिन्यूअस चिप तो बनेगा लेकिन बिल्टअप पेज यहाँ पे फॉर्म होगा। 25 का एक नंबर मुझे एक बार कंफर्म होने का सही है, 25 का सी नंबर हम लोग करेक्ट है। कंटिन्यूअस चिप तो कटेगा लेकिन हम लोग का बिल्टअप पेज का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे। इफ कटिंग स्पीड इज इंक्रीज कर देंगे तो बिल्टअप पेज क्या होगा, तो बिल्टअप पेज हम लोग का क्या होगा, बनेगा ही नहीं। कटिंग स्पीड को हम लोग इंक्रीज कर देंगे तो क्या होगा, हम लोग का वहाँ पे कोई भी हम लोग का फॉर्मेशन नहीं होगा बिल्टअप पेज का। ठीक, मतलब बिकम्स अ स्मॉलर एंड फाइनली डज नॉट फॉर्म एट ऑल, मतलब धीरे धीरे क्या होगा, छोटा हो जाएगा और फाइनली वहाँ पे बिल्टअप पेज बनेगा ही नहीं। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। इन मेटल कटिंग ऑपरेशन द शियर एंगल इज द एंगल मेड बाय द शियर प्लेन विद द, शियर एंगल क्या है, शियर एंगल अभी मैंने बोला फाई से डिनोट करते हैं, शियर एंगल हम लोग फाई से डिनोट करते हैं। तो ये शियर एंगल क्या है, तो डायरेक्शन ऑफ द टूल ट्रेवल के रिगार्डिंग है हम लोग किसका, तो हम लोग का शियर प्लेन के विद द डायरेक्शन ऑफ द टूल ट्रेवल। चलिए अभी मैं दिखा देता हूँ सब कि क्या कहाँ पे है, नहीं तो यहाँ पे जो है बहुत कन्फ्यूजन होने वाला है। ठीक, नहीं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुत कन्फ्यूजन होने जाएगा। ठीक, चलिए देखिए ये जो है हम लोग का, ये यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो फिगर है इसमें मैं सभी चीज़ में बताने वाला हूँ, कौन शियर प्लेन है और कौन क्या है यहाँ पर। ठीक, चलिए आइए देखिए, ये फिगर आप लोग को दिख रहा है, यहाँ पे फिगर आप लोग का विजुअल है। ठीक, यहाँ पर देखिए ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का वर्क पीस है। ठीक, अगर मैं बताऊँ ये जो रेड से बना रहा हूँ मैं, ये क्या है, वर्क पीस है। ओके, ये क्या है, वर्क पीस है, और जो ग्रीन वाले से बना हुआ है ये क्या है, तो ये चिप है। तो बोलिएगा सर टूल कहाँ गया, तो टूल ये है हम लोग का, टूल क्या है, ये है। अब यहाँ सभी एंगल में बता देता हूँ, शियर एंगल क्या है, रिलीफ एंगल क्या है हम लोग का, और क्या है क्लियरेंस एंगल क्या है, रेक एंगल क्या है, क्या क्या लेते हैं इसमें। ठीक, तब आप लोग को जो है क्लियर हो जाएगा, बार बार मुझे बताने का जरूरत नहीं है। अब अगर बोला गया कि शियर एंगल यहाँ पूछा, शियर एंगल पूछा, तो ये होता है भाई साहब शियर एंगल है यहाँ पे, ये शियर एंगल जो कि टूल के साथ, जो कि टूल और जो है यहाँ पर वर्कपीस के साथ बनाया है, दोनों एंगल के बीच में, ये दोनों के एंगल के बीच में क्या हो गया, ये शियर एंगल हो गया वर्कपीस और चिप के बीच में। और अगर बोलूँ कि टूल और वर्कपीस के बीच का जो एंगल हो गया, ये क्या हो गया, दैट इज बीटा हम लोग का रेक एंगल। ये क्या है, बीटा को रेक एंगल से डिनोट करते हैं, रेक एंगल। ठीक, रेक एंगल, ये टूल है हम लोग का, ये देख रहे हैं इतना से इतना, ये हम लोग का क्या है, ये इतना ही तो हम लोग का कटा हुआ, ये हम लोग का टी आ गया है ना, दैट इज थिकनेस रेशियो, किसका, चिप थिकनेस रेशियो बोल सकते हैं, दैट इज टी इक्वल टू चिप थिकनेस रेशियो। तो बोलिएगा अल्फा कहाँ गया, है ना, तो अल्फा हम लोग का जो चिप और टूल के बीच का जो एंगल है ना, वो अल्फा कहलाता है। इसी पे जो है सभी कटिंग, सभी जो है वर्कपीस जो है कटिंग जो है, इस पर डिपेंड करता है कितना एंगल रखना चाहिए अल्फा का, कितना डिग्री एंगल अल्फा पर रखेंगे तब टूल को जो हम लोग का जो है कटिंग यहाँ पर सभी जो अलग अलग मटेरियल का हो पाएगा। तो ये सारी चीज़ें था सभी के लिए, ये तो रेक सरफेस हो गया, जान रहे टूल हो गया,
कटिंग वेलोसिटी क्या होगा, कटिंग वेलोसिटी चूंकि इस डायरेक्शन में काट रहे हैं तो हम लोग कटिंग वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगा, दैट इज वीसी कटिंग वेलोसिटी, है ना, ये वेलोसिटी वी दे रहा है। ठीक, तो ये चीज़ यहाँ पर सभी चीज़ मैंने बता दिया। अब जो हम लोग आते हैं वापस क्वेश्चन पे आते हैं वापस। क्वेश्चन देखिए कहाँ चला गया क्वेश्चन, क्वेश्चन भाई साहब कहाँ चला गया क्वेश्चन, कहाँ पे थे हम लोग। ओके ओके ओके, है ना, ये था 27 नंबर। तो हम लोग क्या होता, जिस डायरेक्शन में हम लोग का टूल ट्रेवल कर रहा है वही डायरेक्शन में जो एंगल बना रहा था उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शियर एंगल, जैसा कि हम लोगों ने देख लिया अभी। ठीक, तो बार बार बताना ना पड़े इसलिए मैंने वहाँ पे बता दिया। 28 नंबर, इन मेटल कटिंग यूज ऑफ लो फीड एंड हाई कटिंग स्पीड। फीड लो, फीड मतलब लो क्या, मतलब धीरे धीरे जो है टूल का ट्रेवल करवाएंगे, बात समझ रहे, उसको हम लोग लो फीड कहते हैं। जितना धीरे धीरे हम लोग लो फीड करवाएंगे, जैसे धीरे धीरे हम लोग टूल को ट्रेवल करवा रहे हैं वर्क पीस के रिगार्डिंग, ओके। और हाई कटिंग स्पीड, लेकिन कटिंग स्पीड उसका बहुत ज़्यादा है, बात समझ रहे आप लोग, क्या बोला मैंने, कटिंग स्पीड बहुत ज़्यादा है, रोटेशन उसका बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्या हुआ, जो मूवमेंट करवा रहे हैं हम लोग टूल का बहुत धीरे धीरे करवा रहे हैं। ये बात समझिए, फीड और कटिंग स्पीड दोनों बहुत अलग है। तो ये कब हम लोग यूज करते हैं, लो फीड और हाई कटिंग स्पीड, ये किस लिए हम लोग यूज करते हैं, तो सरफेस फिनिश को मेंटेन करने के लिए। क्या बोला मैंने, सरफेस फिनिश को मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो लो फीड और हाई कटिंग स्पीड यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 29, द वेलोसिटी ऑफ टूल रिलेटिव टू द वर्क पीस इज नोन एज कटिंग वेलोसिटी। अभी मैंने बताया, अभी मैंने क्या बताया, है ना, अभी तो मैंने यहाँ पे बताया इस तरीके से था, ये हम लोग का क्या था, चिप है, और ये क्या है, टूल है। वेलोसिटी इस तरह से मैंने बताया, वीसी कटिंग वेलोसिटी। तो जो भी वेलोसिटी लगेगा टूल रिलेटिव टू वर्क पीस, टूल के रिगार्डिंग, वर्क पीस के रिगार्डिंग जो टूल का जो वेलोसिटी है वही तो हम लोग क्या हो गया, तो हम लोग क्या होगा, कटिंग वेलोसिटी, दैट इज ए नंबर इज करेक्ट। ठीक, द वेलोसिटी ऑफ द टूल अलोंग द टूल फेस। अब क्या देखिए, शियर वेलोसिटी देख लिया, कटिंग वेलोसिटी देख लिया, मीन वेलोसिटी दोनों के बीच का, मीन वेलोसिटी क्या होता है, दोनों के बीच का जो है, अगर +/2 कर देंगे मतलब एवरेज बोल सकते हैं, मीन वेलोसिटी हो गया, उसका जरूरत नहीं पड़ेगा। चिप वेलोसिटी क्या होता है, चिप वेलोसिटी ही से कहते हैं, जो वेलोसिटी हम लोग का टूल का और टूल फेस के रिगार्डिंग बना है उसको हम लोग क्या करते हैं, तो चिप वेलोसिटी। चिप वेलोसिटी मैंने कहने का मतलब क्या है, अगर मैं बनाऊँ फिर से, तो ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का चिप था, और ये हम लोग का क्या है, ये टूल था। ठीक, तो जो भी वेलोसिटी है टूल का अलोंग द टूल फेस, ये टूल फेस के रिगार्डिंग, और दोनों ये जो चिप का, टूल और चिप क्या है, दोनों एक दूसरे से क्या रहेगा, हम लोग का कांटेक्ट बनाए रहता है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, चिप वेलोसिटी कहते हैं, सॉरी, चिप वेलोसिटी। नेक्स्ट 31 नंबर, द शियर वेलोसिटी इज द वेलोसिटी। शियर वेलोसिटी हम लोग ने शियर एंगल या शियर वेलोसिटी एक ही चीज, उसी से डिफाइन कर सकते हैं हम लोग। इसमें जो है इसका डेफिनेशन नहीं दिएगा, नन ऑफ दीज। टूल अलोंग टूल फेस, ये हम लोग क्या हो गया, अभी हम लोग ने देखा, दैट इज चिप, क्या था ये हम लोग का, चिप वेलोसिटी। ओके, ये क्या हो गया, चिप वेलोसिटी, चिप वेलोसिटी। अगर बात करें टूल रिलेटिव टू द वर्क पीस, टूल रिलेटिव टू द वर्क पीस, ये क्या होगा, कटिंग वेलोसिटी, कटिंग वेलोसिटी। और अगर बात करें चिप रिलेटिव टू द टूल, चिप रिलेटिव टू द टूल, ये क्या होता है, शियर एंगल। ठीक है, सभी चीज हम लोग ने देखा, शियर कटिंग का, शियर वेलोसिटी का भी आएगा। द वेक्टर सम ऑफ कटिंग वेलोसिटी एंड चिप वेलोसिटी इज डैश शियर वेलोसिटी। तो वेक्टर सम जो होता है ना, वेक्टर सम किसा, तो कटिंग वेलोसिटी और चिप वेलोसिटी, CV में अगर लिखूं, है ना, तो ये क्या है, दोनों का जो समेशन होता है, इसी को हम लोग कहते हैं क्या, शियर वेलोसिटी, दैट इज VS, है ना। ये क्या होता है, इक्वल टू, दोनों का समेशन क्या होता है, तो हम लोग का शियर वेलोसिटी कहलाता है। इन मेटल कटिंग ऑपरेशन चिप्स आर फॉर्म ड्यू टू प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ द मेटल। अब मेटल और कटिंग ऑपरेशन बोल रहा है, चिप का जो फॉर्मेशन होता है वो क्या है, वो हम लोग का प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ द मेटल है, तो करेक्ट है ना, क्या है, करेक्ट है। चिप जो फॉर्म होता है ना, मतलब वो हम लोग का परमानेंट हो जाएगा, दैट इज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ द मेटल। क्लियर। नेक्स्ट 34, सेगमेंटल चिप्स आर फॉर्म ड्यूरिंग मशीनिंग। सेगमेंटल कहने का मतलब सेगमेंट बाय सेगमेंट में अलग अलग भाग बन करके हम लोग का चिप्स निकलता है, वो किस में, दैट इज हम लोग का कास्ट आयरन में बनेगा। ठीक, नेक्स्ट है, इन मेटल मशीनिंग द जोन वेयर द मैक्सिमम हीट इज जनरेटेड ड्यू टू प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ द मेटल इज कॉल्ड। जहाँ पे हम लोग सबसे ज़्यादा हम लोग का जब लगभग 80 to 90% जो हीट जो हम लोग का हीट जो प्रोडक्शन होगा, या फिर बोल सकते हैं जो जब कटिंग में हम लोग का हीट प्रोड्यूस हो रहा है, वो कहाँ पे होगा, तो वो शियर जोन में होगा। क्या होगा, वो शियर जोन में। तीन जोन होता है, दैट इज शियर जोन, फ्रिक्शन जोन और वर्क टूल कॉन्टैक्ट जोन। तो सबसे ज़्यादा जो होता है हम लोग का शियर जोन में होता है, उसके बाद फ्रिक्शन जोन, उसके बाद वर्क टूल कॉन्टैक्ट जोन में।
ठीक। सबसे कम वर्कपूल जोन कॉन्टैक्ट में फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा शियर जोन में होता है, ठीक। नेक्स्ट है ये, इन मेटल मशीनिंग द जोन वेयर द हीट इज जनरेटेड ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन द मूविंग चिप एंड द टूल फेस, तो क्या हो गया, फ्रिक्शन जोन हो गया। फ्रिक्शन से रिलेटेड है तो क्या होगा, फ्रिक्शन जोन हो गया। ये जो है ना आर.एस. खुरमी का जो है ना, कुछ कुछ जो है आप लोग अगर बेसिक चीज जानते हैं ना तो आप टिक मार सकते हैं। इसलिए जो ज़्यादा क्वेश्चंस जो आप लोग देखेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं रहता आर.एस. खुरमी के रिगार्डिंग, लेकिन अगर आप लोगों को कंसेप्ट जानना है ना तो बेसिक खुरमी आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, जो कि बिगिनर हैं। अभी जब मैं आर के जन करवाऊंगा ना तब आप लोग को पता लगेगा क्वेश्चन का लेवल क्या होता है और कैसा क्वेश्चन आता है और कैसे मजा आएगा करने में। 37 नंबर, द मटेरियल विच ऑन मशीनिंग प्रोड्यूसेज चिप विथ बिल्टअप एज। चिप विथ बिल्टअप एज हम लोगों ने देखा किसमें, डक्टाइल मटेरियल में, है ना। ये सब देखें क्वेश्चन बार बार रिपीटेड आता है। क्वेश्चन क्या है, बार बार रिपीटेड आता है। आर के जन भाई साहब 5 ऑप्शन है, इसमें 4 ही ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में इतना दिक्कत हो रहा है, जबकि बेसिक है तो उसमें जो थोड़ा एडवांस गुजरेंगे। आर के जैन से भी एक एडवांस है, क्या, आर के राजपूत। भाई साहब उसका क्वेश्चन तो पता ही नहीं लगता क्या पूछा गया है उसमें, ठीक। तो वो तो करना नहीं है, अगर जरूरत होगा तो वो भी करवाऊंगा। इन मेटल मशीनिंग द वर्क टू कॉन्टैक्ट जोन इज अ जोन वेयर हीट इज जनरेटेड ड्यू टू बर्निशिंग फ्रिक्शन, ओके। और डायनेमोमीटर, डायनेमोमीटर जानते हैं क्या होता है, डायनेमोमीटर जानते हैं क्या होता है, हम लोग का फोर्स कैलकुलेट किया जाता है कब, जब हम लोग कटिंग करते हैं तो डायनेमोमीटर, है ना, क्या है, फोर्सेस कंसिडर मेजरमेंट किया जाता है कब, जब हम लोग का मेटल का कटिंग होता है। द टाइप ऑफ टूल यूज्ड ऑन लेथ, सेपर एंड प्लेनर इज। अब बताइए कौन सा टूल हम लोग यूज करते हैं लेथ में, सेपर और प्लेनर में, है ना। ऑर्थोगोनल या सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल, 3 पॉइंट कटिंग टूल, 2 पॉइंट कटिंग टूल। तो जो भी लेथ सेपर प्लेनर में यूज करते हैं ना वो हम लोग का सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है, ओके। अगर ड्रिलिंग का बात करें तो उसमें क्या ड्रिल बिट जो हम लोग का रहता है क्या, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल, ओके। अभी सब आएगा ड्रिलिंग भी इसी में है। द टाइप ऑफ टूल यूज इन मिलिंग मशीन एंड ब्रोचिंग मशीन। तो मिलिंग मशीन और ब्रोचिंग मशीन बताइए कौन सा हम लोग जो है कटिंग टूल यूज करते हैं यहाँ पे, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, 2 पॉइंट कटिंग टूल, 3 पॉइंट कटिंग टूल, या फिर बोले मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया है ना, ऑप्शन लिख दूँ क्या, यहाँ पर ऑप्शन मैं लिख देता हूँ। सी नंबर क्या है, 1 हो गया, 2 हो गया, दैट इज 3 पॉइंट कटिंग टूल, 3 पॉइंट कटिंग टूल। और डी नंबर क्या हो गया, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल, ओके। तो हम लोग का डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। इसमें हम लोग जो भी हम लोग यूज करते हैं मिलिंग मशीन और ब्रोचिंग मशीन में हम लोग कैसा रहता है, तो मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। या सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के पास सभी चीज़ रहता है, रेक एंगल, कटिंग एंगल, लीप एंगल, सभी चीज़। और अभी सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के बारे में सभी चीज़ यहाँ पे आने वाला है, कितना रेक एंगल होता है, कितना कटिंग एंगल होता है, कितना हम लोग का जो है रिलीफ एंगल होगा, सभी चीज़ आएगा, लीप एंगल भी है, सभी चीज़। द पार्ट ऑफ द टूल ऑन विच द कटिंग एज इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड नोज। तो गलत स्टेटमेंट है ये हम लोग का स्टेटमेंट जो है यहाँ पर रॉन्ग है। चलिए मैं लेकर के आता हूँ एक जो है, फिर से मैं एक डायग्राम बता देता हूँ ताकि आप लोग को जो है क्लियर हो जाए यहाँ पे कौन सा पार्ट किसको कहा जाता है यहाँ पर, ठीक। एक जो है डायग्राम यहाँ पे है ना, ये डायग्राम है, ये देख रहे हैं, ये हम लोग का जो है ये जो है कटिंग टूल यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक। थोड़ा सा मैं इसको जूम करता हूँ, चलिए आइए, है ना, अब तो पता लग जाएगा, अब तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। देखिए तो यहाँ पे जो है ना, किससे मैं शुरू करूँ, चलिए ये टोटल फिगर है, इसी को मैं एक बार बता देता हूँ, ठीक। ये आपको तो दिख रहा होगा, ये फेस ऑफ द कटिंग टूल सबसे ऊपर वाला, कोई दिक्कत नहीं। ये सैंक है जिसमें पकड़ा रहता है, सैंक कटिंग के लिए जरूरत नहीं है, इसको जो है पकड़ने के लिए, होल्ड करने के लिए टूल को, ठीक, इसका जरूरत है सैंक का। इतना दूर ये सैंक का टेंशन मत लीजिए, ठीक। अगर मैं बात करूँ नोज रेडियस का, तो नोज रेडियस ये जो प्रोवाइडेड है यहाँ पर, ये जो देख रहे हैं, ये जो कॉर्नर पे जो प्रोवाइडेड नोज रेडियस, ये हम लोग का क्या है, तो ये एंगल पे रहता है। नोज रेडियस भी कितना रहना चाहिए वो भी मैं बताऊंगा, सभी मेटल के अलग अलग। कटिंग इंड कटिंग एज एंगल दैट इज सीई से डिनोट करते हैं, ठीक, सीई। ये क्या है, तो ये हम लोग का सीई है, ये इंड कटिंग एज एंगल, ये इंड रिलीफ एंगल, ये साइड कटिंग एज एंगल है हम लोग का, जो भी साइड से रिगार्डिंग है ये और इसके बीच में, तो ये क्या होगा, इसको सी से डिनोट करते हैं, ठीक। इंड रिलीफ एंगल दैट इज अल्फा ई, ओके, अल्फा ई। और अगर मैं बात करूँ ये साइड रिलीफ एंगल, ये क्या हो गया, अल्फा एस। बैक रेक एंगल, इसको हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं, सॉरी इसको हम लोग बीटा से डिनोट करते हैं, ठीक। तो बैक रेक एंगल या रेक एंगल एक ही चीज़ है, टेंशन मत लीजिएगा,
ठीक। अगर आप यहाँ देखिए सभी जो है यही सभी चीज़ जो है ना यहाँ पे सभी जगह सभी बताया गया। ये तो हम लोग का क्या हो गया, ये सेंक हो गया, ये सेंक हो गया। ये इधर जो लिया गया है ना ये साइड व्यू से लिया गया, ठीक। तो ये नोज रेडियस हो, सॉरी ये ऊपर वाला, ऊपर जो है टॉप व्यू से लिया गया। ये वाला पार्ट अगर देखें तो ऊपर वाला, तो ये हम लोग का नोज रेडियस हो गया। ये जो मैंने बताया साइड एज एंगल में बोलो तो ये जो है हम लोग का CS साइड एज एंगल, ये इंड कटिंग एज एंगल, ये CE। ओके, तो ये दोनों चीज इंड कटिंग एज एंगल यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक। अगर मैं बात करूँ ये साइड से लिया गया है, ये साइड से इस तरह से लिया गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हम लोग का सेंक हो गया, ये लीप एंगल है, ये टोटल जो है ये लीप एंगल हो जाएगा। और ये जो है ये हम लोग का रेक एंगल, दैट इज बीटा से जो डिनोट करते हैं। और ये क्या हो जाएगा, ये इंड रिलीफ एंगल है, दैट इज हम लोग का अल्फा E। ओके, और ठीक इतना ही चीज़ याद रखिए, सभी एंगल इसमें आ गया है। अभी जब भी अब क्वेश्चन आएगा तो आप लोग को दिक्कत नहीं होगा, है ना। एक बार फिगर बढ़िया से देख लीजिए, आप लोग RS बुक में भी दिया हुआ है, चूँकि क्वेश्चन उसी से है इसीलिए मैंने वही बुक का जो है मैंने फिगर यहाँ पर आपके लिए लाया। ओके, चलिए क्वेश्चन पे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन रुकना नहीं चाहिए। ओके, क्वेश्चन हम लोग का रुकना नहीं चाहिए। कहाँ तक हो गया था हम लोग, कहाँ तक हो गया था, है ना, तो 43 तक हो गया था। 44 नंबर द एंगल बिटवीन द शियर प्लेन एंड डैश इज कॉल्ड शियर एंगल, है ना। तो हम लोग ने देखा जो शियर प्लेन और वर्कपीस के बीच में क्या था, यही ना था, यही तो हम लोग ड्रॉ किया था, है ना। ये चीज़ बोला था मैं, क्या है, यही चीज़ तो चीज़ फाई है, ये चीज़ क्या है तो फाई है। तो जो हम लोग का वर्क, जो हम लोग का क्या है शियर प्लेन, जो कि शियर प्लेन क्या है, मतलब जो प्लेन हम लोग कट रहा है शियर प्लेन ये हो गया, एंगल क्या हो गया, यही हम लोग का फाई कहलाता है, दैट इज शियर एंगल। कोई दिक्कत। नेक्स्ट है 45, द एंगल मेड बाय द फेस ऑफ द टूल एंड प्लेन पैरेलल टू द बेस ऑफ द कटिंग टूल इज कॉल्ड। अब बताइए इसमें क्या होगा, एंगल मेड बाय द फेस जो मैंने अभी दिखाया, फेस जो अभी मैंने दिखाया, जैसे क्या हो गया, जो मैंने ये फिगर दिखाया था, याद ध्यान है आपको, अभी जस्ट मैंने दिखाया, है ना। तो क्या हो गया, ये हम लोग का फेस ऑफ द टूल और प्लेन पैरेलल टू द बेस ऑफ द कटिंग टूल, ये प्लेन पैरेलल टू द बेस ऑफ द कटिंग टूल। ओके, तो ये जो एंगल हम लोग का बन रहा है ना, ये हम लोग क्या रेक एंगल, दैट इज बीटा। ये क्या है, बीटा, है ना। तो आप लोग को जो है समझना पड़ेगा, अगर जो भी बिगिनर है, जो भी पढ़ रहे हैं डिप्लोमा में, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वर्कशॉप में जाके एक टूल लीजिए और उसको चारों तरफ से व्यू कीजिए, ऊपर से, साइड से, टॉप से, मतलब टॉप से व्यू कीजिए, साइड से व्यू कीजिए, फ्रंट से व्यू कीजिए, कैसा दिखता है, तब समझ में आएगा। नहीं तो इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है कभी कभी। 46, द एंगल बिटवीन द फेस एंड फ्लैंक ऑफ द सिंगल पॉइंट कटिंग टूल इज नोन एज लीप एंगल, है ना। लीप एंगल अभी मैंने दिखाया, देखिए लीप एंगल एक बार फिर से मैं दिखाता हूँ यहाँ पर, लीप एंगल के रिगार्डिंग, है ना। क्या था हम लोग का लीप एंगल ये है। लीप एंगल कौन सा है, तो लीप एंगल ये हम लोग का यहाँ पे बन रहा है, और बीटा भी मैंने बताया, बीटा ये भी बता रहा है, ठीक। तो ये चीज, तो लीप एंगल हम लोग क्या हो गया, कहाँ गया क्वेश्चन, कहाँ गया। ओके, हाँ, तो ये लीप एंगल होगा, जो भी हम लोग का एंगल किसी भी फेस और फ्लैंक ऑफ द सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के बीच में बन रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो हम लोग बोलेंगे उसको लीप एंगल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो फिर पूछ दिया है वही क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन, है ना। अभी जो ये बोला मैंने लीप एंगल, वही सेम क्वेश्चन लीप एंगल है, पूछ दिया। तो टूल फेस और ग्राउंड इंड ऑफ द फेस फ्लैंक, जस्ट जो है उसका सिर्फ यहाँ पे चेंज कर दिया है, क्या, तो ग्राउंड इंड सरफेस ऑफ द फ्लैंक, सेम चीज है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, द एंगल बिटवीन द फेस ऑफ द टूल एंड द लाइन टेंजेंट टू द मशीन्ड सरफेस इज कॉल्ड कटिंग पॉइंट, सॉरी एट द कटिंग पॉइंट इज कॉल्ड कटिंग टूल, तो करेक्ट है। जो भी एंगल बनेगा फेस ऑफ द टूल और लाइन टेंजेंट टू द मशीन टूल, वो क्या आ जाएगा, हम लोग कटिंग एंगल हो जाता है। द एंगल विच द स्ट्रेंथ ऑफ द टूल डिपेंड्स, जो मैंने बोला, क्या बोला था मैंने, कि हर एक जो है, जो बीटा जो है किस पे, बीटा पे ही डिपेंड करेगा कि हम लोग कौन सा मेटेरियल को काटना है ना। तो अभी वही चीज आया है कि जो स्ट्रेंथ ऑफ द टूल किस पे डिपेंड करेगा, तो रेक एंगल पे डिपेंड करेगा, दैट इज बीटा पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट, द लीप एंगल ध्यान रखना, 60 से 80 डिग्री होता है लीप एंगल कितना, 60 से 80 डिग्री, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, कार्बाइड स्पीड टूल यूजुअली है। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन आया है रेक एंगल के रिगार्डिंग, है ना। तो जब भी कार्बाइड टूल का कटिंग करेंगे, कार्बाइड टिप टूल का जब भी यूज करेंगे, तो उसका रेक एंगल ना नेगेटिव में रहता है। क्या बोला मैंने, उसका रेक एंगल जो रहेगा नेगेटिव रेक एंगल रहेगा, है ना। तो अगर बोले रेक एंगल रिक्वायर्ड टू मशीन ब्रास,
है ना। यहाँ पे पूछा है नो रेक एंगल दैट इज जीरो रेक एंगल, तो इसको हम लोग ब्रास में यूज करते हैं, ये ध्यान रखना है। ये इसको जब यूज करेंगे तो ये ब्रास में, नेगेटिव रेक एंगल तो हम लोग कार्बाइड में। तो यहाँ पे पूछा है ब्रास या फिर हाई स्पीड स्टील, ब्रास बाय हाई स्पीड स्टील टूल, तो हम लोग का क्या हो जाएगा 0 डिग्री रेक एंगल। नेगेटिव रेक एंगल, नेगेटिव रेक एंगल अभी हम लोगों ने देखा सीमेंटेड कार्बाइड टूल, ये छूट गया है, ये है सीमेंटेड कार्बाइड टूल, यहाँ मैं लिख देता हूँ सीमेंटेड कार्बाइड टूल। अभी हम लोगों ने देखा कि कार्बाइड टूल में हम लोग नेगेटिव रेक एंगल का यूज करेंगे, सी नंबर करेक्ट है। अ सिंगल पॉइंट थ्रेड कटिंग टूल शुड आइडियली हैव, तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल थ्रेड के लिए है ना, थ्रेड कटिंग टूल के लिए हम लोग 0 रेक एंगल यूज करते हैं, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट नोज रेडियस, नोज रेडियस के रिगार्डिंग क्या क्या हम लोग का है, नोज रेडियस क्यों प्रोवाइड करते हैं हम लोग। अगर नोज रेडियस न दे, सिर्फ शार्प इस तरह बना दे, अगर मैं क्या बोल रहा हूँ ना कि हम लोग का क्या नोज रेडियस नहीं दे, इस तरह से एकदम शार्प बना देते हैं, है ना। जो हम लोग नोज रेडियस प्रोवाइड कर रहे हैं ना, इस तरह से प्रोवाइड कर रहे हैं, ये जो नोज रेडियस है इस तरह प्रोवाइड ना करके इस तरह से बना दे, है ना, पूरा जो है हम लोग शार्प बना दे, तो क्या होगा, ये नोज रेडियस से ना हम लोग क्या होता है टूल का लाइफ इंप्रूव करता है, नहीं तो स्ट्राइक आउट होगा ना तो ये हम लोग का टूट जाता है टूल, ओके। और क्या हुआ, सरफेस फिनिश भी इंप्रूव करता है, दोनों चीज, ओके। तो सी नंबर करेक्ट है, बोथ ए एंड बी। अब आइए अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन में ASA सिस्टम, इफ द टूल नोमेनक्लेचर इज 8, 6, 5, 5, 10, 15, 2, है ना, तो इसमें जो है राइट साइड रेक एंगल कौन सा होगा, है ना। ये जो है ASA सिस्टम के लिए अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन के द्वारा टूल का नोमेनक्लेचर क्या आता है, यहाँ पे कितना दिया 8, 6, 5, 5, 10, 15, 12, 2, ये सब mm में है, कोई दिक्कत नहीं। तो 7 जो एंगल जो है यहाँ पर लिया जाता है, देखिए 7 होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक। तो हमेशा याद रखना है, अभी क्वेश्चन भी आएगा कि नोमेनक्लेचर में हम लोग कितना टूल का सिग्नेचर यूज करते हैं, तो 7, ठीक। अब यहाँ पे पूछा गया है क्या साइड रेक एंगल, तो साइड रेक एंगल हमेशा दूसरा वाला दिखा था, ये CS, ये है हम लोग का साइड रेक एंगल, ठीक। ये हम लोग क्या हो जाए दैट इज 6 डिग्री, ठीक। नेक्स्ट आइए, सीमेंटेड कार्बाइड टूल और जनरली पुअर इन शियर, तो करेक्ट है, क्योंकि हम लोग इसमें क्या नेगेटिव रेक एंगल का यूज करते हैं। सीमेंटेड कार्बाइड टूल टिप्स आर प्रोड्यूस्ड बाय पाउडर मेटलर्जी, करेक्ट है। ये सब इंजीनियरिंग मटेरियल का क्वेश्चन है जनरली, है ना, प्रोडक्शन का नहीं है। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टूल मटेरियल इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एबिलिटी टू रिटेन देयर हॉट हार्डनेस, ये सब इंजीनियरिंग मटेरियल में करवाया मैंने कि कौन कौन सा हॉट हार्डनेस के रिगार्डिंग जो है सीक्वेंस करेक्ट हुआ इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में, छोटा से बड़ा। तो पहले सीमेंट है शायद, है ना, एक मिनट देखने दीजिए मुझे क्या लिखा हुआ है, ये 59, ओके। सरमेट है, कार्बाइड है, उसका सिरामिक है, उसका बोराजेन होगा, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक। सबसे जो है हम लोग का हॉट हार्डनेस बोराजेन, उसके अगर मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर का बात करूँ तो बोराजेन, सिरामिक, कार्बाइड, सरमेट, ठीक। द बाइंडिंग मटेरियल यूज इन सीमेंटेड कार्बाइड टूल, बाइंडिंग मटेरियल कौन सा यूज करते हैं सीमेंटेड कार्बाइड टूल में, चूंकि इसमें नेगेटिव रेक एंगल यूज कर रहे हैं, तो जो हम लोग यूज करते हैं बाइंडिंग मटेरियल ताकि जो हम लोग का वो टूल जो बने वो कैसा बने, हम लोग का जो स्ट्रेंथ उसका ज़्यादा हो, उसमें कोबाल्ट को मिलाया जाता है। द रेट ऑफ रिमूविंग मेटल इज डैश बाय इंक्रीजिंग दैट डेप्थ ऑफ द कट, रेट रिमूवल ऑफ मेटल को हम लोग कैसे जो है हम लोग डेप्थ ऑफ कट को इंक्रीज कर सकते हैं, या तो रेट ऑफ रिमूविंग मेटल को बढ़ाएंगे या घटाएंगे। तो जब हम लोग रेट ऑफ मेटल को हम लोग बढ़ाएंगे तभी तो इंक्रीज ऑफ डेप्थ हम लोग का बढ़ेगा। क्या बोला मैंने, जब हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग रिमूविंग मेटल को हम लोग का रेट ऑफ रिमूवल रेट, मतलब क्या है, मेटल का जो रिमूव कर रहे हैं ना हम लोग, उसका क्या है, हम लोग का रेट बढ़ाना है डेप्थ के जरिए। डेप्थ को बढ़ा रहे हैं तो क्या मतलब कि रिमूवल ऑफ मटेरियल हम लोग क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा, दैट इज बी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। साइड रिलीफ एंगल ऑफ ए पॉइंट एंगल इज द एंगल, साइड रिलीफ एंगल मैंने बताया CS, तो वो किसके बीच में, बिटवीन द सरफेस ऑफ द फ्लैंक इमीडिएटली बिलो द पॉइंट एंड अ प्लेन एट राइट एंगल टू द सेंटर ऑफ द लाइन, टू द सेंटर लाइन ऑफ द पॉइंट ऑफ द टूल, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं साइड रिलीफ एंगल CS। सभी चीजें मैं बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में, CE क्या होता है, CS कितना, तो कितना लिया जाता है बीटल एंगल के लिए सही मैं बताऊंगा, नहीं तो ये क्या वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ओके। 62, 63 देखता हूँ कितना था, 75 क्वेश्चन तक लगभग मैं करवा देता हूँ आज, उसके बाद नेक्स्ट में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इन अ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल द एंगल बिटवीन द surface of the flank immediately below the point and a line drawn from the point perpendicular to the base
इज नोन एज। 63 नंबर का बताइएगा आप लोग आंसर। ये जो है आपके लिए मैं रहने देता हूँ, ये होमवर्क। ओके, इसमें जो है ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं दिया हुआ, ठीक। ये होमवर्क आपके लिए, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा इसको। बैक रेक एंगल ऑफ ए सिंगल पॉइंट टूल इज द एंगल बाय विच द फेस ऑफ द टूल इज इंक्लाइंड टुवर्ड्स बैक। तो आएगा ये बैक रेक एंगल वही होता है। ये तो रेक एंगल बोलिए बैक रेक एंगल बोलिए सेम ही है लगभग, कोई बात नहीं उसमें। साइड रेक एंगल ऑफ ए पॉइंट कटिंग टूल इज द साइड रेक एंगल, फिर से आ गया। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का अभी हम लोगों ने देखा था क्या है, तो बाय विच द फेस ऑफ द टूल इज इंक्लाइंड साइडवेज, ये हम लोग का क्या हो गया साइड रेक एंगल। रिलीफ एंगल कितना होता है हाई स्पीड स्टील टूल के लिए, तो वो हम लोग का होता है डी नंबर। डी नंबर क्या है आंसर, तो दैट इज 20 to 30 डिग्री। क्या आ जाएगा 20 से 30 डिग्री जो है हम लोग का क्या होता है, तो हम लोग का रिलीफ एंगल दैट इज बीटा, ठीक। नेक्स्ट आइए, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट टूल फ्रॉम रबिंग द वर्क रिलीफ एंगल्स ऑन टूल आर प्रोवाइडेड। हम लोग क्या है वर्क और टूल जो है रगड़े नहीं, एक दूसरे से क्या कॉन्टेक्ट नहीं बनाए, इसलिए क्या है रिलीफ एंगल प्रोवाइड किया जाता है। सॉरी यहाँ रिलीफ एंगल मैंने यहाँ पे शायद रिलीफ एंगल पूछा ना, बीटा लिख दिया मैंने, सॉरी अल्फा से नोट करते। ओके चलिए नेक्स्ट, साइड रेक एंगल ऑन टूल्स इज प्रोवाइडेड टू कंट्रोल चिप फ्लो। तो करेक्ट है हम लोग का, जो भी रेक एंगल प्रोवाइड किया जाता है इट इज बीटा, रेक एंगल को बीटा, रिलीफ एंगल अल्फा, ठीक। सभी का नोटेशन याद रखना। लार्जर देन 15 डिग्री साइड कटिंग एज एंगल, CS अगर हम लोग का बड़ा होगा 15 डिग्री से, तो इस केस में क्या होगा चिपिंग जो है प्रोड्यूस होगा और टूल लाइफ को हम लोग का डिक्रीज करेगा, घटा देगा। स्मॉल नोज रेडियस, स्मॉल नोज रेडियस क्या करता है हम लोग का रिजल्ट इन एक्सेसिव स्ट्रेस कंसंट्रेशन एंड ग्रेटर हीट जनरेशन, इसीलिए नोज रेडियस ना हल्का थोड़ा सा दिया जाता है, ठीक। नहीं तो क्या होगा कॉन्टेक्ट जो है ना हम लोग का वर्कपीस से ज़्यादा बनाएगा, वहाँ पे हीट जनरेशन ज़्यादा होगा और बोल सकते हैं स्ट्रेस कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, सरफेस फिनिश पूरा वहाँ पे मिलने वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, देखते हैं। द लार्जर साइड रेक एंगल प्रोड्यूसेस चिपिंग, तो करेक्ट है, ये करेक्ट है। लार्जर साइड रेक एंगल प्रोड्यूस क्या करता है चिपिंग। द स्मॉलर रेक एंगल प्रोड्यूसेस एक्सेसिव वियर एंड डिफॉर्मेशन टूल, अभी हम लोग ने देखा। द साइड कटिंग एज एंगल लेस देन 50 डिग्री इंक्रीज टूल लाइफ, अभी हम लोग तीनों स्टेटमेंट ये अभी हम लोगों ने देख लिया। जी क्या है द इंक्रीज इन नोज रेडियस डिक्रीज टूल लाइफ, ये गलत है हम लोग का, ये स्टेटमेंट गलत है। इंक्रीज इन नोज रेडियस इंक्रीजेज टूल लाइफ होगा, ना कि डिक्रीज करेगा। ओके तो ये हम लोग का इसके लिए हम लोग का ये स्टेटमेंट करेक्ट होगा। द थ्रस्ट फोर्स विल इंक्रीज विद द इंक्रीज, थ्रस्ट फोर्स इंक्रीज कब करेगा जब हम लोग जो है साइड कटिंग एज एंगल को हम लोग इंक्रीज करेंगे, ए नंबर करेक्ट। नेगेटिव रेक एंगल आर यूज फॉर, ये बार बार क्वेश्चन आ रहा है, तो ये किसके लिए हम लोग सीमेंटेड कार्बाइड मटेरियल के लिए यूज करते हैं, दैट इज हार्ड टूल के लिए, या तो बोल सकते हैं कार्बाइड टूल, हैवी लोड या फिर हार्डर मटेरियल के लिए, तीनों के लिए। आइए सीक्वेंस से हम मिलाइए, बताइए लीप एंगल जो बताया मैंने, लीप एंगल कितना होता है। लीप एंगल हम लोग का क्या होगा, पहला ऑप्शन लीप एंगल क्या होगा, लीप एंगल यूजुअली कितना होता है 3 से 5 डिग्री, ये हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। ओके 3 से 5 डिग्री, ठीक। रेक एंगल फॉर मशीनिंग ब्रास बाय हाई स्पीड स्टील टूल, तो रेक एंगल अभी मैंने बताया, रेक एंगल कितना होगा 3 से 10 डिग्री, दैट इज बी नंबर। अगर रिलीफ एंगल पूछे तो हम लोग क्या हो जाए 60 से 80 डिग्री, और रिलीफ एंगल कार्बाइड टिप टूल के लिए तो 0 डिग्री मैंने बताया, दैट इज डी नंबर, है ना, DABC, है ना, ध्यान रखना है। रिलीफ एंगल पूछे कार्बाइड टिप के लिए तो 0 डिग्री, लीप एंगल 3 से 5 डिग्री, रेक एंगल फॉर मशीनिंग, ये जो है क्वेश्चन जो है समरी बोल सकते हैं सभी एंगल का, अभी और एंगल में बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। चलिए आज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्रेटर वियर और एक है हम लोग का फ्लैंक वियर, दोनों चीज में बताऊंगा। क्रेटर वियर कहाँ ओकर होता है और फ्लैंक वियर कहाँ होता है। क्रेटर वियर हम लोग का फेस ऑफ द कटिंग टूल थोड़ा सा डिस्टेंस पे हट के होता है, और फ्लैंक वियर फ्लैंक में होता है, ठीक। तो क्रेटर वियर पूछा है क्या होगा, तो फेस ऑफ द कटिंग टूल एट अ शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम द कटिंग एज, ओनली बी नंबर, ठीक। अभी मैं इतना ही रखता हूँ, बाकी अगले में फिर जैसे मैं कर रहा था कुछ पोर्शन में बताने वाला हूँ इसका, ठीक, ताकि आप लोगों को जो बढ़िया से सब कुछ समझ में आए। अभी क्या होगा आप लोग को जो है सी सी एस अल्फा बी अल्फा ये सब कुछ नहीं समझ में आ रहा हो, पूरा मैं थोड़ा डिटेल में बता दूंगा। ओके नहीं तो क्या होता है ना इसमें क्वेश्चन अभी कवर नहीं हो पाता, इसलिए मैंने अभी थोड़ा जल्दी से मैं करवा दिया। अगला बार मैं थोड़ा स्टार्टिंग में थोड़ा क्या होगा कुछ शॉर्ट नोट्स बता दूंगा थोड़ा जल्दी में, उसके बाद क्वेश्चंस को पूरा कवर करेंगे ताकि आप लोगों को थोड़ा बढ़िया समझ में आ जाए, ठीक। तो आज के लिए इतना रखते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में बढ़िया तरीके से। और जो भी नोटिफिकेशन मैंने डाला उसको फॉर्म जरूर फिलअप करें, और कोई भी तरह का कोई एग्जाम का मॉक टेस्ट लगाना हो तो 2pif.in पर जाके आप लोग लगा सकते हैं, है ना। तो आज के लिए इतना रखते हैं, बहुत बहुत